नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। महाकुंभ प्रयागराज जाने के क्रम में विंध्याचल मिर्जापुर के पास वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा और दामोदर डी निवासी कुल 7 लोग हुए घायल। मिर्जापुर जिला अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। आगामी होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में मतदाता सूची विखंडन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्धारित सीमा में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। रोटरी गिरिडीह की ओर से रोटरी आई हॉस्पिटल में 7 दिवसीय निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप का हुआ शुरुआत। उद्योगपति सुरेश जलान और उनकी धर्मपत्नी ने किया उद्घाटन। 16 सदस्यीय डॉक्टर की टीम 21 फरवरी देंगे अपनी सेवा। महेश लुंडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीसीएल गिरिडीह की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। स्थानीय मुखिया डॉक्टर की टीम ने किया उद्घाटन। कैंप में 150 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे के स्वास्थ्य का किया गया जांच। और गिरिडीह जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई शुरू सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में ली गई परीक्षा। केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर देखी गई खास चौकसी। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद के मोतीलेदा गांव के 7 लोग शनिवार को 2 बजे विंध्याचल मिर्जापुर के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। तुरंत ही सभी को मिर्जापुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया गया कि मोतीलेदा निवासी 11 लोग बोलेरो वाहन में सवार होकर महाकुंभ जा रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज के रास्ते में विंध्याचल मिर्जापुर के पास सामने से आ रही एक कार से बोलेरो की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 4 की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए मिर्जापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आगामी होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर शनिवार को 12 बजे से डीसी ऑफिस सभागार में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो की अध्यक्षता में मतदाता सूची विखंडन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले बड़की सरैया नगर पंचायत तथा धनवाड़ नगर पंचायत के नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, सहकर्मी आदि को प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात गिरिडीह नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मियों को नगर पालिका चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही चुनावी प्रणाली, त्रुटि रहित मतदाता सूची विखंडन और तैयार करने संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मतदाता सूची विखंडन का कार्य निर्धारित सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय और सहयोग के साथ चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूची महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। रोटरी गिरिडीह द्वारा रोटरी आई हॉस्पिटल में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप का विधिवत उद्घाटन शनिवार को 4 बजे
उद्योगपति सुरेश जालान एवं उनकी धर्मपत्नी रेणु जालान द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद सर्जरी किए जाने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं ऑपरेशन थिएटर को भी रेडी किया गया। बताया गया कि रविवार से सर्जरी प्रारंभ हो जाएगी। बताया गया कि यह कैंप 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगा। इस कैंप में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से आए डॉक्टर टॉम गैम्फर एवं डॉक्टर ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, सुभाष घोष, राजेंद्र बगड़िया, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, लखी गौरीसरिया, नवीन सेठी, डॉक्टर विनय गुप्ता, प्रदीप डालमिया, विकास बगड़िया, अमित गुप्ता, मनीष तरवे, अभिषेक जैन, राजेंद्र भारतीय, डॉक्टर तारक नाथ देव, मनीष बर्णवाल, गुरप्रीत सिंह, उत्तम दत्ता, पवन संघई, नरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, शंभू जैन, प्रशांत बगड़िया, सुबित बगड़िया, सारंग केडिया, अजय जैन, राजन जैन, अंशुल जैन, अमित तुलसियान, सिद्धार्थ जैन, मनजीत सिंह, विकास बगड़िया, दिलीप जैन, अमित अग्रवाल सहित रोटरी गिरिडीह के कई सदस्य मौजूद रहे। हम लोग को जो फैसिलिटी किया उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेन हीरो हैं इसके, जो अमेरिका से जो लोग आए हैं, जो काम किए, वो है मेन हीरो। वेरी गुड। रोटरी गिरिडीह हर अपने 2 साल के भांति इस साल भी प्लास्टिक सर्जरी कैंप, निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप करवा रहा है, जिसका आज इनॉग्रेशन श्री सुरेश जालान जी के द्वारा किया गया। और इसमें हमारे डॉक्टर ब्लैक के द्वारा लीड किया हुआ टीम 18 डॉक्टरों की टीम अमेरिका से आज आई है, जिसका आज से ये काफ़ी डॉक्टर्स की टीम जो आई है काफ़ी खुश हैं कि जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आए हैं उन लोग की टीम के अकॉर्डिंग उन लोग को मिला है। और लोग काफ़ी खुश है कि डॉक्टर रोटरी गिरिडीह के द्वारा जो किया हुआ ये कैंप है, उसमें जितना भी उन लोग को पेशेंट की ज़रूरत थी उससे उन लोग को काफ़ी अच्छा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिला है। इसके कारण लोग काफ़ी खुश हैं। और ये हम लोग रोटरी गिरिडीह इसको फिर से आग्रह करेगी सारी पूरी गिरिडीह की जनता को कि ये अगले 2 साल के बाद ये लोग फिर से आएंगे और फिर से अपना काम को जरूर करेंगे। धन्यवाद। आज से हमारा 7 दिवसीय अमेरिकन प्लास्टिक सर्जरी कैंप की शुरुआत हुई है। इस कैंप की शुरुआत हमारे मेजर जो चीफ स्पॉन्सर है कैंप के श्रीमान सुरेश जालान जी के द्वारा उनके हाथों से हुआ है। हमारे क्लब में आज से 18 सदस्य अमेरिकन टीम जो अमेरिका यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से आई है, 7 दिन तक ये कैंप चलेगा। कटे फटे होठ, किन्हीं का हाथ जला हुआ है, किसी के 2 अंगुली सटे हुए हैं, किसी के शरीर में कुछ दाग है, वो सारा ये काम करेंगे 7 दिनों तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है। और मैं गिरिडीह जनता से अपील करता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है तो हमारे पास आए। अगले 7 दिनों तक हम ये कोशिश करेंगे कि सफलतापूर्वक उनको। अभी तक कितना आवेदन? अभी तक 400 पेशेंट का स्क्रीनिंग हो चुका है। हमारे डॉक्टर्स ने उसमें से 140 सेलेक्ट किया था और वो 140 से इन्होंने 30 सेलेक्ट किया है। ये मैक्सिमम 50-55 ऑपरेशन करते हैं 7 दिनों में। तो हम लोग वेट करें और अच्छे पेशेंट्स को आए तो देख लेंगे हम। महेश लुंडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक सीसीएल गिरिडीह की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव और चिकित्सकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। महेश लुंडी मुखिया शिवनाथ साव की अगुवाई में आयोजित इस कैंप में 150 से अधिक महिला, पुरुष व बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया। शिविर में सीसीएल के एएमओ डॉक्टर शिव शंकर मेहरा, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर आर्या, सीसीएल हॉस्पिटल कर्मी सिस्टर प्रतिमा, सिस्टर सुनीता, मोहम्मद खुर्शीद, सुरेंद्र कुमार के अलावे स्वास्थ्य उप केंद्र महेश लुंडी की सीएचओ सोनी कुमारी, बीटीटी राम शंकर शर्मा के अलावे अन्य कर्मी शामिल थे। शिविर के संबंध में डॉक्टर एसएस मेहरा ने बताया कि सीसीएल गिरिडीह द्वारा सीएसआर के तहत विभिन्न इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजित करती आ रही है। इसी कड़ी में आज यह शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं वरीय चिकित्सक डॉक्टर अनुराग ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचे लोगों का बीपी, शुगर आदि की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही उन्हें उचित चिकित्सीय परामर्श देकर सबों को निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं शिविर के संबंध में मुखिया महेश लुंडी शिवनाथ साव ने कहा कि सीसीएल द्वारा इस तरह का हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होती है
उन्हें हर छोटी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्राप्त होती है। छोटी बड़ी बीमारी से संबंधित उचित परामर्श भी प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि सीसीएल द्वारा अब तक 3 बार महेश लुंडी में इस तरह का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीएल द्वारा जनहित में इस तरह का कोई भी आयोजन करती है तो उन्हें हमेशा की तरह आगे भी भरपूर सहयोग किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में महेश लुंडी उप मुखिया रमेश कुमार कंदवे, सुरेश प्रसाद मंडल, वासुदेव दास, राजेंद्र हजाम, जितेंद्र साव, ललन प्रसाद, सागर कुमार, राजू अंसारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कैंप, मेडिकल कैंप हम लोग CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कर रहे हैं। जो पेशेंट, जैसे आपको AMO साहब ने बताया कि जो पेशेंट जो है इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो पेशेंट जो है हॉस्पिटल जाने का खर्चा मुर्जा नहीं वहन कर सकते, उनके पास हम लोग कैंप करने आते हैं। CSR CCL इसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई भी अगर बड़ी बीमारी के साथ आता है तो उसका इनिशियल मेडिकल मतलब शुरुआती जांच हम लोग खुद करके फिर पेशेंट के हिसाब से उसको दिशा निर्देशित कर देते हैं कि उसको कहाँ पर जाना चाहिए। अगर वो पेशेंट बहुत अत्यधिक गरीब होता है तो सदर अस्पताल, नहीं तो हमारी तरफ से भी जो हम लोग के सक्षम अधिकारी करता है उनको हम लोग ब्रीफ कर देते हैं और उस पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप के लिए CCL हॉस्पिटल गिरिडीह में बुलाया भी है। हाँ, आज जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, किनके द्वारा आयोजित किया गया है और कैसे कैसे मरीजों को देखा जा रहा है? देखिए, ये तो CCL गिरिडीह को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि लगातार नहीं जा पाते, वैसे वैसे लोग आज इस शिविर में लाभ ले रहे हैं। और हम आज CCL के जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहरा साहब, डॉक्टर अनुराग सर, हम सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और CCL के जितने भी स्टाफ आज इस शिविर में सेवा दे रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आने वाला समय में आप हमारे पंचायत में इसी तरह से आप सेवा देते रहें। हम आपके साथ हमेशा सहयोग करेंगे। CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा शनिवार को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समेत शहर के 9 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभ हुई। विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया, आज से प्रारंभ हुई परीक्षा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 4 विद्यालय, CCL DAV श्री गुरु नानक विद्यालय, होली क्रॉस एवं कस्तूरबा विद्यालय का केंद्र बनाया गया। आज 10वीं की परीक्षा में 593 परीक्षार्थियों में 586 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा ससमय, कदाचार मुक्त, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इधर अन्य परीक्षा केंद्रों में भी शांतिपूर्ण माहौल में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। नगर निगम के विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार शाम 6 बजे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा पपरवा टाड़ पहुंचे और 20 सूत्री उपाध्यक्ष झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के नाम लिखा गया था। बताया गया कि नगर निगम कार्यालय में स्थिति अराजक हो गई है। नगर निगम बोर्ड काफी पहले भंग हो चुका है। इसके बाद चुनाव नहीं होने से शहर में 36 वार्ड में विकास योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। पूर्व वार्ड पार्षद सभी वार्डों में कार्य करवा रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। पूर्व वार्ड पार्षद राजनीतिक दबाव में मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। शास्त्री नगर में दिवंगत वार्ड परिषद अमित बर्दियार के भाई रंजय बर्दियार वार्ड में कामकाज देख रहे थे, लेकिन इनके साथ भी राजनीति की जा रही है। ऐसे में उपनगर आयुक्त को साफ सफाई में संचालित 72 ठेला को अपने अधिकार में देने की जरूरत है और साफ सफाई की मॉनिटरिंग का जिम्मा भी नगर निगम को खुद देखने की जरूरत है। इसी वजह से नगर विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। नगर विकास मंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी को दिए। और उसमें क्या है, नगर निगम जो मार्च 2023 में एक तरह से भंग हो गया है। इसके बाद भी जो कई ऐसे कार्य हैं जो पूर्व वार्ड पार्षद कर रहे हैं, जबकि अभी फ़िलहाल चुनाव है। हमारा मांग है कि जो
नगर निगम खुद अपने द्वारा काम कराए। इससे क्या होगा कि जब नगर निगम के पास लोग हैं, कर्मी हैं, तो निश्चित रूप से वो किया जा सकता है। दूसरा है क्या कि जैसे कई मामलों में हमने आवेदन दिया है, जैसे जो लगभग 20 करोड़ की यहाँ पे जो सफाई यंत्र ली गई है, गाड़ी लिया गया है, वो जैसा का तैसा रखा हुआ है, उसको बेहतर तरीके से किया जाए। इसके अलावा नगर निगम में सफाई मामले हो, चाहे पानी का मामला हो, इन तमाम मामलों पर हमने जिलाध्यक्ष को दिया है। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि नगर निगम के जो अधिकार हैं उस अधिकार को बेहतर तरीके से करें, जिससे आम जनता, 36 वार्ड की जो जनता है वो बेहतर कार्य से खुश हो। धन्यवाद। आरके महिला कॉलेज में शनिवार को 2 बजे तक रोड ट्रैक क्लब, एनसीसी, एनएसएस और आईक्यूएसी के द्वारा वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम किया गया। ब्लैक डे के दूसरे दिन आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत काली पट्टी वितरण से हुई, जो शहीद जवानों के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक था। इसके बाद मौन कैंडल लाइटिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्राओं ने शहीदों को नमन किया। सभी ने संविधान और सैनिकों के बलिदान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर रेणुका, प्रोफेसर पूनम, डॉक्टर आतिश, प्रोफेसर नर्मदा, डॉक्टर छाया आदि शिक्षक उपस्थित रहे। साथ ही NSS, NCC और रोटरैक्ट क्लब के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शांभवी, सोनम, माहे, निभा आदि की अहम भूमिका रही। इसके अलावा पुलवामा हमले और जवानों की शहादत पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिसने सभी के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत कर दी। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिससे राष्ट्र के प्रति एकजुटता और कृतज्ञता की भावना और प्रबल हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से आरके महिला कॉलेज ने वीर जवानों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा अर्पित की और उनके बलिदान को सदा स्मरण रखने का संकल्प लिया। मरांग बुरू संस्थान गिरिडीह के बैनर तले संथाल समाज की एक बैठक शनिवार को 11 बजे बस स्टैंड रोड स्थित परिसर भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मरांग बुरू संस्थान के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी रामलाल मुर्मू कर रहे थे। मौके पर कई जिलों के समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान बताया गया कि पीरटाट प्रखंड के पारसनाथ पर्वत पर वर्षों से मरांग बुरू संथाल आदिवासियों का देव स्थल स्थापित है। इस स्थल को जैन समुदाय के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि संथाल आदिवासियों का प्रसिद्ध देव स्थल रहने के कारण वर्षों से पूजा होते हुए आ रहा है। बैसाख पूर्णिमा में 3 दिवसीय धार्मिक पूजा का आयोजन भी किया जाता है और पूजा में बलि भी दी जाती है, जिसे बंद करने के लिए जैन समुदाय के लोग कह रहे हैं। इस बाबत रामलाल मुर्मू ने बताया कि हम सभी के देव स्थल को जैन समाज के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर हम सभी एकजुट हुए और इसे बचाने को लेकर 7 मार्च को उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 12 मार्च को प्रतिवाद मार्च भी निकाला जाएगा। इसको लेकर एक संयोजक का गठन किया गया है, जिसमें रामलाल मुर्मू, महेश मुर्मू, सुधीर बास्के, दुर्गाचरण मुर्मू, सुरेंद्र टुड्डू, एतो बास्के, सोनाराम मांझी, रमेश हेम्ब्रम, रमेश टुड्डू, अनिल टुड्डू, शंकर सोरेन को शामिल किया गया है। मेरा रामलाल मुर्मू नाम। एक मिनट, आप शुरू करें। रामलाल मुर्मू, मरांग बुरू संस्थान का अध्यक्ष। आज गिरिडीह परिषद में हम लोग बैठक किए हैं, जिसमें से झारखंड के तमाम जिला से आया हुआ है। बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि मरांग बुरू पारसनाथ को जैन द्वारा मरांग बुरू ईश्वर देव के रूप में पूजते हैं। यही तो हमारा मांग है। वहाँ हम जैन लोग को नहीं रहने देंगे, क्योंकि उसका कोई हाके नहीं है। जो हम लोग का वहाँ पुराना सृष्टि काल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। 12 मार्च को क्या रैली निकालेंगे, प्रतिवाद रैली। कितना तारीख को? 12 मार्च को। जैसे अति आक्रमण
हटाने के लिए, मरंगबुरु बचाने के लिए। उसी को लेकर के 12 मार्च को हाँ प्रतिवाद मार्च निकाला। हाँ। मैं दुर्गाचरण मुर्मू और देश पौराणिक जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पिछले कई वर्षों से हम लोग मरंगबुरु को बचाने को लेकर प्रयासरत है। बीच में एक घटना हुई थी जिसमें जैन समुदाय द्वारा विभिन्न जगहों पर देश विदेश पर वो लोग प्रदर्शन किया और सरकार से मांग किया कि ये पर्वत हमारा है और यहाँ हमारे अनुरूप चले। तो हम लोग के पास जो एविडेंस है, जब प्रिवी काउंसिल में 1900 शांतिपूर्ण और सद्भावना के साथ, सब समुदाय के साथ तो प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहता है, किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी है। मगर जिसने भी हमारे ऊपर अत्याचार किया है या हमको छेड़ने की कोशिश किया है तो कभी आदिवासियों ने उसको छोड़ा नहीं है। ये इतिहास गवाह है। तिलका माझी से लेकर हमारा वीर बांटा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फुलो झानो और बहुत सारा हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए हैं। इसी तरह हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा है। अब आंदोलन शुरू हो चुका है, एक हुल का आगाज हो चुका है। हम मरंगबुरु को बचाने के लिए पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश प्रदेश से भी लोग आएंगे और इसमें शरीक होंगे और हम लोग अपना मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक लड़ाई जारी रहेगा। महाकुंभ प्रयागराज जाने के क्रम में विंध्याचल मिर्जापुर के पास वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा और दामोदर डी निवासी कुल 7 लोग हुए घायल। मिर्जापुर जिला अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। आगामी होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में मतदाता सूची विखंडन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्धारित सीमा में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। रोटरी गिरिडीह की ओर से रोटरी आई हॉस्पिटल में 7 दिवसीय निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप का हुआ शुरुआत। उद्योगपति सुरेश जलान और उनकी धर्मपत्नी ने किया उद्घाटन। 16 सदस्यीय डॉक्टर की टीम 21 फरवरी देंगे अपनी सेवा। महेश लुंडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीसीएल गिरिडीह की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। स्थानीय मुखिया डॉक्टर की टीम ने किया उद्घाटन। कैंप में 150 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे के स्वास्थ्य का किया गया जांच। और गिरिडीह जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई शुरू सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में ली गई परीक्षा। केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर देखी गई खास चौकसी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।